शालोम, आप सबका वेलकम करता हूँ ग्रेस सीरीज़ के थर्ड एपिसोड में। इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे बढ़ना है, और हम इसमें ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना है या हमें अपने जीवन से निकालना है, जिसके कारण हम परमेश्वर के अनुग्रह में रुकावट बने हुए हैं और वो अनुग्रह हमारे जीवन में काम नहीं कर पा रहा है। तो जब आज हम थर्ड एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे, हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है संसारिकता। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है, और जब हम संसार के मित्र होते हैं वो हमें परमेश्वर का विरोधी बना देता है, हम दुश्मन बन बैठते हैं। और ये क्लियर है इस बात से कि जब हम किसी बात के कारण परमेश्वर के विरोधी बन गए हैं, परमेश्वर के दुश्मन बन गए हैं, हम ऑब्वियसली परमेश्वर के अनुग्रह को रोक रहे हैं। वो अनुग्रह, वो दया परमेश्वर की हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर घमंड को अपोज करता है, उसको रोकता है। और जब हम संसार से मित्रता कर रहे हैं परमेश्वर के विरोध में जाके, तो हम परमेश्वर के आगे घमंड कर रहे हैं। और वचन ये भी कह रहा है यहाँ पे कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के हैं। तो हम इस संसार में हैं, तो रहते तो हैं, लेकिन हम इन संसार की चीज़ों के साथ घुल मिल नहीं सकते, हम इन संसार की चीज़ों में रह नहीं सकते। जो पूरा संसार कर रहा है, हम मसीह होने के नाते वो नहीं कर सकते। थोड़े से एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूँगा जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें मसीहों को वो प्राइड है कि वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते। वो है सेकुलर सॉन्ग्स और सेकुलर मूवीज़। जो मूवीज़ और सॉन्ग पूरी संसार में चलते हैं, ये संसारिक काम है। और बाइबल साफ साफ कहती है परमेश्वर को इससे नफरत है। आप मसीह होने के नाते संसारिक सॉन्ग्स में, मसीह होने के नाते मूवीज़ में आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते। आपको खुद को बचा के रखना है उनसे। और आप कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के नाम से ये कह रहे हैं कि परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम इंजॉय करें, तो ये आपकी इग्नोरेंस और आपकी प्राइड है। क्योंकि परमेश्वर आपको संसार से मित्रता करते हुए नहीं देख सकता। परमेश्वर आपको नहीं देख सकता कि आप संसार के तौर तरीके अपना रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप एक ही ज़ुबान से परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं और उसी ज़ुबान से आप शैतान के गीतों को गा रहे हैं। और ये एक रीज़न है बहुत बड़ा कि आप अपने जीवन में फलों को नहीं देख सकते। दूसरी चीज़ कि इस संसार के त्यौहार, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, करवा चौथ हो गया, हैलोवीन हो गया, ऐसे कितने सारे त्यौहार हैं जो ये संसार एन्जॉयमेंट के नाम से बना रहा है, लेकिन हम मसीह उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि हमें सत्य पता है कि इसके पीछे डिमोनिक स्पिरिट्स इन्वॉल्व हैं। और क्या होता है जब हम भी इसमें पार्टेक करते हैं, जब हम इसमें पार्टेक करते हैं, हम उसके साथ हिस्सेदार हो जाते हैं, हम उसके भागीदार हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि ये संसार की चीज़ें आपको आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने से रोकती हैं। और रोकती ही नहीं है, परमेश्वर आपके ऑपोजिट खड़ा हो जाता है। आप परमेश्वर के विरोधी खुद को ही बना लेते हैं। और फिर इन चीज़ों में हम शैतान को दोषी नहीं दे सकते कि शैतान ने ये किया या वो किया। ऐसे ही परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि अंधकार का ज्योति के साथ कोई काम नहीं है। चाहे वो मैरिज का मामला हो, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप संसारिक लोगों से मैरिज नहीं कर सकते, आप गैर जाति से शादी नहीं कर सकते। जो संसार के लोग जैसे जिसको नॉर्मल मानते हैं, गॉसिप्स करना, गलत जगहों पे जाना, वो इसकी बुराई करना, लेकिन परमेश्वर को ये चीज़ पसंद नहीं है। आपका अगर कोई दोस्त जिसको आप दोस्त कह रहे हैं और वो संसारिक है, तो बाइबल इसके भी अगेंस्ट है कि आपका उसके साथ कोई काम नहीं है, क्योंकि आप ज्योति की संतान हैं, आप अंधकार के रिश्तेदार नहीं बन सकते। इसलिए परमेश्वर का आज ये जब वचन आया है आपके पास
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक मेन वजह है जो 99% क्रिश्चियंस को बाउंड रखती है, ग्रेस में बढ़ने से रोकती है। क्यों ना आप इस वचन के ऊपर थोड़ा मेडिटेट करें, अपने जीवन में जो जो आपने चीज़ें की हैं उसके लिए आप परमेश्वर के आगे क्षमा मांगे, और जो आपने आगे प्लानिंग की है उन सबको चेंज करें, ताकि परमेश्वर फ्रीली अपनी ग्रेस को आपके जीवन में दिखा पाए। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी आप इसको कमेंट करके बताएं, इसको शेयर करें, लाइक करें, और ये ग्रेस सीरीज़ आपको ग्रेस से ग्रेस तक लेके जाएगी अगर आप इन पॉइंट्स को अपने हृदय में बसाएंगे और उस पर काम करेंगे। तो खुदा आपको आशीष दे। जल्दी मिलेंगे एक और पॉइंट के साथ जो कि आपकी मदद करेगा परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने में। शालोम।